ग्रामीण इलाके से इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, ये भी देखते हमारे संवाददाता हितेन की रिपोर्ट में। नवरात्रि के तीसरे दिन बीती रात गांधीनगर जिले के दहगाम तहसील में आए हुए बहियाल गांव में दो समुदाय के बीच कुछ इस तरह से बवाल हुआ, पथराव हुई, आगजनी हुई, जिसकी निशानदेही पर इस वक्त हम मौजूद है और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी दुकान से इस पूरे के पूरे हिंसा की शुरुआत हुई। इस दुकान को चलाने वाले युवक ने सोशल मीडिया पर अपने एक स्टेटस लगाया था कि सारे हिंदुओं को आई लव महादेव को समर्थन करना चाहिए, जिसके बाद एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों की नाराजगी हुई। इस दुकान को घेरा गया, उस युवक को घेरा गया, युवक जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागा। तो उसके बाद इस दुकान में किस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की गई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सब कुछ जला दिया गया है। सिर्फ यही एक नहीं, अब देखिए इस तरफ भी है और उसके बगल में जो दुकान है, अगर वो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप दूसरी दुकान तक देखिए। ये एक और दुकान है बगल में जिसे भी तोड़ दिया गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल दुकान है, उसके अंदर तक तोड़फोड़ और लूट मचाई गई है। आप अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पूरे इस इलाके में हिंसा है। सिर्फ ये एक नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। एक और दुकान आगे की तरफ है, ये तीसरी दुकान जिसको आपको हर तरफ से पत्थर, आगजनी की निशानदेही नजर आएगी। और ये तीसरी दुकान अब आप देखेंगे छोटी सी है दुकान, उसमें भी तोड़फोड़ करके उसमें भी आगजनी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला किया गया। ये देखिए इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ सिर्फ हिंसा की ही तस्वीरें नजर आएगी। अगर एक जरूरी तस्वीर अगर मैं अब आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ जहां से इस पूरे के पूरे हिंसा की शुरुआत हुई है, अगर मैं वहां की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिएगा, जिस दुकान के बाहर सबसे पहले आगजनी और पथराव हुआ, उस दुकान के ठीक सामने आप देखिए गुजरात पुलिस की एक पीसीआर वैन खड़ी हुई है। अगर पीसीआर वैन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीसीआर वैन तक टूटी फूटी हालत में आपको नजर आएगी कि देखिए किस तरीके से एक धर्म विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर तक हमला कर दिया। आप देखिए पुलिस की गाड़ी पर आपको नजर आएगा, देखिए किस तरीके से पत्थर मारे गए। पुलिस की गाड़ी पर अभी भी आपको पत्थर के निशान जो है वो नजर आएंगे। अब देखिए पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों को अब तक डिटेन कर लिया है। जांच जारी है, सीसीटीवी तक खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी आया है वो इसी दुकान का था जहां पर लोग भीड़ सबसे पहले इस दुकान के शटर को तोड़ते हैं, अंदर के सामान को तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आगजनी कर देते हैं। आखिर हिंसा के वक्त क्या हुआ था और भीड़ ने कैसे टारगेट कर हिंदुओं की दुकान को आग के हवाले किया, ये खुद गांधीनगर के लोग बता रहे हैं। उनका कहना है कि हजारों लोगों की भीड़ ने अचानक चारों तरफ से हमला कर दिया था। में सब वो लोगों ने पत्थर मारा किया हुआ है। हाँ। रात को लगभग 11 बजे है। हाँ। वो लोग पत्थर लेके आए, चारों बाजू पत्थर लेके। कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी? कोई असंख्य, कोई गिनती हो नहीं, ऐसा है। आखिर अचानक से ऐसे पत्थर कोई मारेगा क्यों? क्या कुछ बता रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे? कुछ बोला, बुआ बूम करते थे सब बस। हाँ, वो इतना पता है। ये दुकान किसकी है? वो दुकान हितेश भाई पटेल। हितेश भी बैंकर है। वो जेरोक्स की दुकान है, वो उनको जला दिया। वो संदेश विकास सब जला दिया। वो तंदूरी बैठे, उनको पूछो। दुकान है? हाँ, मेरी है। आप दुकान में थे जब तोड़फोड़ हुई? रात को ही 10:30 बजे हम घर पे थे। अच्छा, घर पे थे। क्या हुआ, कुछ पता चला आपको? कुछ नहीं पता। वो यार बहुत खराब है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे आए थे? बच्चे बड़े सब आए थे। 10,000 पब्लिक थी इधर गांव की। सब आखा गांव टूटा था मोमेडन का।
चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया था। हर तरफ से पथराव और आग। हर तरफ से पथराव हुआ। क्या कुछ कह रहे थे? हैं, गालियां बोलते थे। और आज दूसरी बार ऐसा किया है, 8 दिन पहले भी बोले थे। अच्छा। फिर पहले 3 दिन पहले वो वागरीवास में बोलते थे आई लव मोहम्मद। फिर कल प्रजापतिवास में गए थे परसों, और कल इधर आए। तो ये आई लव मोहम्मद के चक्कर में हुआ हाँ, या आई लव महादेव के चक्कर में हुआ? आई लव मोहम्मद के चक्कर में रैली निकाली थी। गांधीनगर में बहिर इलाके में सिर्फ एक जगह हिंसा नहीं हुई, भीड़ ने इलाके में अलग अलग जगह पर हिंदुओं को टारगेट किया। यहाँ तक कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी तहस नहस कर दिया गया। पथराव में कई स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में बीती रात जब गरबा चल रहा था, उस दौरान कैसे हिंसा हो रही थी, अगर उसकी तस्वीरें कुछ दिखाऊं तो आप देखिए, ये नवरात्रि का पंडाल है, सुस्वागतम लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए वहीं से यहाँ पर भी जब गरबा चल रहा था उस दौरान भी यहाँ पर तोड़फोड़, आगजनी और पथराव जो है किया गया जमकर। आप देखिए, अगर ये एक गाड़ी है, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए घर की जो खिड़कियां है उसमें भी पत्थर मारे गए। दूसरी ओर अगर आपको अंदर की तरफ जाकर दिखाओ तो सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर की तरफ ही पथराव नहीं हुआ है। अब देखिए अंदर आइए, तो आप अंदर जब आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लोग रहते हैं, करीब 3 से 4 मकान हैं, और हर तरफ आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, चाहे वो गाड़ी हो या लोगों के घर हो। मतलब निशान टारगेट कर करके पथराव किए गए हो, इस तरीके की कहीं ना कहीं तस्वीर जो है नजर आ रही है। अब देखिए इस तरह से नुकसान किया गया है, यानी कि गलियों के अंदर जा जाकर कहीं ना कहीं पत्थर जो है वो मारा गया है। आप देखिए ये गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब बहियाल गांव की एक तीसरी जगह हम आपको दिखाते हैं जहां पर भी किस तरह से हिंसा फैली। अब देखिए उस तरफ आपको चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। ये एक छोटा सा पंडाल है नवरात्रि का, क्योंकि गांव में ये होता है कि छोटी छोटी शहरियों में, गलियों में यहाँ पर गरबा होता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे एक पंडाल इस तरफ आपको नजर आएगा, एक पंडाल उस तरफ नजर आएगा। देखिए ये सारी गाड़ियों को कैसे तोड़ा फोड़ा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। क्या कुछ हुआ था रात में? वो सब गरबा की चालू को करने जा रहे थे, उतने में सब 500 से 2000 लोग आ गए। इतनी भीड़ थी सब जगह। क्या बोल रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे? उनका कुछ नारा लगा, धार्मिक नारा लगा। हाँ, उनका धार्मिक नारा लगा रहे थे, और तीसरे माले से पत्थर फेंक रहे थे। तीसरे माले से? हाँ। तो आपको ये क्या लगा है? पत्थर लगाए, पीछे की साइड लगाए। अच्छा, घूमना। तो ये आप देखिए, इन्हें पीछे की तरफ पत्थर लगा है। इनका कहना है कि तीसरे माले से पत्थर जो है वो फेंके जा रहे थे। और करीब कितनी गाड़ियों को नुकसान, कितने लोग घायल हुए होंगे? घायल में तो मेरे जैसे 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। और गाड़ियाँ कितनी तोड़ी होगी? गाड़ियाँ कम से कम 8-9 गाड़ियाँ, और 4 दुकानें जला दिया। 8-9 गाड़ियाँ और 4 दुकानें जला दी गई है। हालांकि अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आखिरकार हिंसा भड़काने के पीछे मकसद किसका था। एक बड़ी खबर आपको बिहार के दरभंगा से बता